क्लास 9th। आज हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हमारे भारत में अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और वन्य प्राणी, तो इनका जीवन और ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। तो हम अपने आसपास अनेक प्रकार के पशु पक्षी पेड़ पौधों को देख सकते हैं। आप सब के आसपास भी अनेक प्रकार के पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं। ये सब जो वनस्पति होती है, जैसे पौधे हैं, ये सारे एक जैसे नहीं होते, अलग अलग तरह के होते हैं। क्योंकि हमारा जो देश है, भारत है, बहुत बड़ा है, विशाल है, इसलिए इसमें अनेकों जैव रूप देखे जा सकते हैं। अर्थात अनेकों जीवित रूप, चाहे वनस्पतियों के हों, चाहे मनुष्य के हों, चाहे और किसी भी, उसमें अनेक विविधता देखी जा सकती है। हमारे देश के प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यानी हमारा जो देश है भारत, वो प्रमुख 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। मेन 12 देश हैं इस तरह के, और इन्हीं में से एक हमारा देश है भारत। इसमें लगभग 47,000 प्रकार के जातियों के पौधे पाए जाते हैं। देखो, 47,000 जातियों के पौधे पाए जाते हैं, टाइप्स हैं ये तो, जिसके कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर आता है। तो 47,000 टाइप की तो जातियों के पौधे पाए जाते हैं। इसी के कारण हमारा जो देश है वर्ल्ड में 10वें स्थान पर और एशिया में 4थे स्थान पर आता है। यहाँ पर भारत में 15,000 टाइप के फूलों के पौधे हैं, जो कि संसार भर के फूलों का 6% है। हमारे देश में अनेकों बिना फलों के पौधे हैं, बिना, जिसमें फल नहीं लगते, ऐसे पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल और कवक। हमारे देश में लगभग 89,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे और समुद्री पानी में पाई जाती हैं। ये हमारा प्रश्न हो गया अभी। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, निशान लगा रखा है। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन करें। भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ होता है? दूसरा प्रश्न भी, प्राकृतिक वनस्पति से आप क्या समझते हैं? वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। अक्षत यानी खत्म न होने वाली वनस्पति। तो ये प्रश्न आया था अभी पिछली बार 9th के बोर्ड के जो पेपर थे, उसमें 2020 में आया था ये प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। अतः भिन्न भिन्न प्रकार की कृषि के अंतर्गत जो फसलें हम उगाते हैं, फल और बाग, वनस्पति का वे भाग हैं। ये वनस्पति का तो भाग है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति हम उसी को कह सकते हैं जो कि अपने आप उगती है, मनुष्य उसमें कोई भी योगदान नहीं देता। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ होता रहती है, भारतीय वनस्पति को देशज कहते हैं। यानी भारत में पाई जाने वाली वनस्पति को हम क्या कहते हैं? देशज, अर्थात देश में पाई जाने वाली वनस्पति। किंतु जो पौधे भारत से बाहर के आए हैं, उन्हें हम विदेशी पौधे कह सकते हैं या विदेशज कह सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर। भारत में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? देशज वनस्पति। और जो बाहर से पौधे आए हैं उनको क्या कहते हैं? विदेशज वनस्पति। तो 3 प्रश्न बन चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वनस्पति जगत का अर्थ। वनस्पति जगत का क्या अर्थ है? किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस प्रकार प्राणी जगत जानवरों के विषय में जानकारी देता है और वनस्पति जगत तथा प्राणियों में इतनी विविधता के कारण निम्नलिखित है। तो ये क्या बताया है अभी यहाँ पर? सिर्फ 2 लाइन है। किसी भी क्षेत्र में
किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से, इसका अर्थ क्या है, वनस्पति जगत, यानी पेड़ पौधे सारे के सारे जो भी हैं उन सबको किसी विशेष क्षेत्र में वो पाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं वनस्पति जगत। इस प्रकार प्राणी जगत जानवरों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अब वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी जो डिफरेंसेस है, विविधता है, असमानता है, वो क्यों है? ये प्रश्न और नेक्स्ट बन चुका हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सबसे पहला कारण है भी भूभाग। भूभाग का मतलब जमीन कैसी है वहां पर। वनस्पति पर भूमि का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, अर्थात पेड़ पौधे जो उगते हैं वो उस स्थान की मिट्टी पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं भी। क्या पर्वत, पठार और मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आप सभी देखते भी होंगे, पर्वतों पर अलग प्रकार की वनस्पति होती है, पठारों पर अलग, और मैदानी भागों में अलग, और शीतोष्ण कटिबंधों में अलग प्रकार की वनस्पति। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जो जमीन होती है उसके स्वभाव का वनस्पति पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर असर खेती की जाती है। उबड़ खाबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल और घास के मैदान पाए जाते हैं जो वन्य प्राणियों को शरण प्रदान करते हैं। तो उपजाऊ भूमि पर असरदार यानी ऐसी खेती जो फायदेमंद हो, प्रभावी हो, वो खेती की जाएगी उपजाऊ भूमि पर। तो ये पहला जो कारण बनता है वो है भूभाग। सेकंड जो हमारा कारण बनता है भी मृदा। भिन्न भिन्न भागों पर अनेक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो कई तरह की वनस्पति का आधार है, यानी अनेक प्रकार की वनस्पति इस प्रकार की मिट्टी में ही उगती है। मरुस्थल की बालू मिट्टी में कांटेदार झाड़ी और नदियों के डेल्टा और क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, सेवंथ में आपने पढ़ा भी होगा। पर्वतों की ढलानों में जहाँ मिट्टी की परत गहरी है वहाँ शंकुधारी लंबे लंबे वन पाए जाते हैं। थर्ड है भी तापमान, टेम्परेचर। वनस्पति की विविधता और विशेषताएं तापमान और वायु की नमी द्वारा प्रभावित होती हैं, यानी वनस्पति अनेक प्रकार की पाई जाती है। वनस्पति की विविधता और विशेषताएं तापमान और वायु की नमी द्वारा प्रभावित होती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों और प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और विकास को प्रभावित करता है। 915 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान में गिरावट आ जाती है और वनस्पति वहाँ पर पनपती है, जो उस टेम्परेचर में रह पाती है, और उसे उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में बदल देता है। समझ में आया भी? अगर हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ का जो मौसम होगा वो उष्ण कटिबंध से उपोष्ण, शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में बदल जाता है। नेक्स्ट है भी हमारा टॉपिक सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान की अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। आप सब जानते हैं कि गर्मियों में हमें धूप अच्छी नहीं लगती और सर्दियों में सुहाने लगती है। तो ये सारा का सारा अलग अलग अक्षांश के कारण होता है, समुद्र तल से ऊंचाई कारण होता है और मौसम के कारण होता है। अधिक समय तक किसी भी चीज़ को प्रकाश मिलने के कारण, गर्मी में अधिक समय तक प्रकाश मिलने के कारण वृक्ष गर्मी में तेजी से बढ़ते हैं और सर्दी में इनको धूप कम मिलती है, इसलिए इनका विकास कम होता है। लास्ट है भी हमारा वर्षा। हमारे देश में लगभग सारे साल वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून यानी जून से सितंबर तक और पीछे हटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है हमारे देश में बारिश। दक्षिण पश्चिम मानसून और पीछे हटते मानसून उत्तर पूर्वी मानसून से होती है बारिश। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम बारिश वाले क्षेत्रों की तुलना में सघन वन पाए जाते हैं। अर्थात जहाँ पर ज़्यादा वन पाए जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, कम वन पाए जाते हैं वहाँ पर कम बारिश होती है। तो यहाँ पर
हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये हमने अब तक लगभग 4 क्वेश्चन पढ़ लिए अभी 4। एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी का वर्णन कीजिए। दूसरा, प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है। तीसरा, भारतीय वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी विविधता के कारण क्या हैं। ये सारा का सारा लिखना है। ये ही प्रश्न थे जो आज आपको करने हैं। नेक्स्ट, और आपके लिए एक बात और बता दूं, आपकी जो 21 तारीख से 21 सितंबर से आपकी क्लास लगने जा रही हैं, उसके लिए आपको पेरेंट्स की परमिशन चाहिए। अगर पेरेंट्स खुश हैं तो आप स्कूल में आ सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इस बात पर स्कूल से आप जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को भेजिए। थैंक्स।